मिश्रित ग्रंथि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स, देखो ज्यादातर जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो पदार्थ बनाती हैं, स्त्राव निकालती हैं, उसको हम कई बार, ज्यादातर कह रहे हैं, हम सभी में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो पसीना है वो एक तरीके का कोई एंजाइम नहीं होता, आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बहिस्रावी ग्रंथियां, उनमें नलिका पाई जाती है, गुहा में स्त्राव छोड़ती हैं, और जो बनाती हैं जो, उसको हम लोग ज्यादातर एंजाइम बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलता है स्त्राव, उसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं या फिर हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन, ठीक, ये चीज। अब मिश्रित ग्रंथि में ना हमें इन्हीं दोनों चीजों को मिक्स कर देना है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती हैं जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती हैं, दोनों का सिक्रेशन करती हैं, तो हम उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, सॉरी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। उदाहरण की बात करें तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है हमारे शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशय की जो ग्रंथियां होती है, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशयी ग्रंथियां होती हैं, वो एक तरीके की मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स, एंजाइम्स दोनों बनते हैं। हाँ, ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई एंजाइम हार्मोन दोनों बन रहे हैं, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नाशयी ग्रंथियां एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रवण करती हैं, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से तीन चीजें समझ में आ गई होंगी। बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, और ये हमारा मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। अब हम इसमें अंतर भी बता सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।